बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर था उसी को हमने कंटिन्यू किया था। आज हमने उसका असाइनमेंट नंबर 3.8 जो है वो आज हमने सॉल्व करना है। इससे पहले जितने भी असाइनमेंट थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हमने 3.8 का जो असाइनमेंट है उसको सीखना है, समझना है और सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करें कि स्टेटमेंट में क्या कहता है कि टू बॉडीज ऑफ मास 3.5 kg एंड 1.5 kg आर टाइड टू एंड ऑफ स्ट्रिंग विच पासेज ओवर ए पुली। क्या हमारे पास दो मासेज है, एक है 3.5 kg और दूसरा है हमारे पास 1.5 kg। इसको टाइड किया गया है एक स्ट्रिंग के साथ और उसको फिर एक पुली से क्या किया है, गुजारा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मतलब है देखें, इसको थोड़ा सा मैं अगर डायग्राम बना दूं कि हमारे पास ये समझ ले एक पुली है। ठीक है, छोटी सी एक पुली है। इस पुली के ऊपर से हमने एक स्ट्रिंग यानी धागे को गुजारा है इस तरह। ठीक है, और इसके दोनों साइड से दोनों जो इसके एंड्स है, एक पर हमने यहाँ पर एक मास बांधा हुआ है और दूसरे साइड पर हमने यहाँ पर एक मास बांधा हुआ है। ठीक है, और एक मास जो हमारे पास है वो है 3.5 kg। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ M1, और एक है हमारे पास M2 और वो है 1.5 kg। ठीक है, तो हमारे पास ये दो मासेज हैं, इसको एक स्ट्रिंग धागे के एंड के साथ बांधा गया है और एक पुली के ज़रिए इसको क्या किया हुआ है, पास किया है एक पुली के साथ, यानी इसको एक पुली के ऊपर से पास किया है। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब हमने इन दोनों बॉडीज का जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना है और इस धागे में जो टेंशन फोर्स है, टेंशन जो है इन द स्ट्रिंग वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें गिवन डेटा की कि इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, ये हमें पता है कि पहले सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम पहले गिवन डेटा लिखते हैं, फिर रिक्वायर्ड लिखते हैं, फिर सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो पहले गिवन डेटा में हमें दो मासेस दिए गए हैं, जिसको मैंने एक को नाम दिया M1 का, वो है 3.5 kg, फिर M2 1.5 kg। ठीक है, तो दोनों मासेस हमें ये गिवन है। अब रिक्वायर्ड इसके दो पार्ट हैं, एक A एंड B। ठीक है, A में आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन A। ठीक है, दोनों बॉडीज में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करना है, और बी पार्ट में टेंशन जो है, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें दी गई है, दो मासेस हमें दिए गए हैं और दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन और टेंशन। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका ए पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, बी पार्ट जो है वहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ ताकि आपको जो है इसमें फ़र्क नज़र आए। ये देखें, ये हमारे पास ए पार्ट है तो ये साइड पे बी पार्ट है। अच्छा, अब ए पार्ट में हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का हमें फार्मूला पता है कि जब आप एक पुली पर जो है दो मासेस अनइक्वल मासेस को जो है आप जब यानी टाइट करते हैं एक स्ट्रिंग के ज़रिए, उसको जो है पास करते हैं एक पुली के ऊपर से, तो ये हमारे पास एक एटवुड मशीन बन जाता है। ठीक है, इन एटवुड मशीन हमारे पास क्या होता है, अनइक्वल दो मासेस को आप किसी पुली, फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से जो क्या कर दे, पास कर दे, और निग्लिजिबल मास हो, यानी इस पुली का मास जो है वो निग्लिजिबल हो और फ्रिक्शनलेस हो, और उसको आप इन एक्सटेंसिबल यानी इसमें एक्सटेंशन ना हो, स्ट्रिंग में धागे में कोई एक्सटेंशन ना हो, उससे आप पास कर दे तो हमारे पास एक एटवुड मशीन बन जाता है। अब एटवुड मशीन यानी इस तरह फिर अगर आप बॉडी को जो आपने लटकाया है तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है और वो है A = M1 - M2 डिवाइड M1 + M2 इंटू G। ये ए पार्ट जो एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है उसके लिए ये फार्मूला है। अब बी पार्ट के लिए टेंशन का फार्मूला होगा, वो है 2M1 M2 डिवाइड M1 + M2 इंटू G।
ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हमने प्लस लगाना है और कहाँ पर माइनस। तो ये याद रखें, चाहे एक्सेलरेशन है या टेंशन है, उसके डिनोमिनेटर यानी नीचे आपने m1 प्लस m2 दोनों सेम है, इधर m1 प्लस m2 इधर भी m1 प्लस m2 ये सेम है। ऊपर आपने सिर्फ क्या करना है कि इधर माइनस है तो इधर 2m1 m2 है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। अब हमने पहले ए पार्ट अगर एक्सेलरेशन को देखे कि अब हम इसमें क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज को पुट कर देंगे। m1 की जगह 3.5 जो हमें यहाँ पर दिया गया है m1, ठीक है। m2 फिर माइनस अपनी जगह, m2 की जगह 1.5 और वो हमें यहाँ पर 1.5 जो है वो दिया गया है। g की वैल्यू 9.8, फिर m1 की जगह 3.5 प्लस m2 की जगह 1.5। अब हमने क्या करना है, अगर हम ऊपर वालों को माइनस कर देंगे नीचे वाले प्लस, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 9.8। अब हमने क्या करना है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 के साथ, जो रिजल्ट आएगा उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे, फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3.92 और इसको हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए पार्ट हमारा सॉल्व होगा, यानी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा इन मासेस में वो होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब दूसरे पार्ट टेंशन का फार्मूला ये है T इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइड m1 प्लस m2 इंटू जी। अब इसमें भी हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, 2 अपनी जगह, m1 की जगह 3.5, m2 की जगह 1.5, g की वैल्यू 9.8 और इसी तरह फिर यहाँ पर हम नीचे यानी इस जगह यहाँ m1 प्लस अपनी जगह और m2 की जगह 1.5, ठीक। अच्छा, फिर हम क्या कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 अपनी जगह, ये नीचे को मैंने प्लस कर दिया है तो ये रिजल्ट आया है, और 9.8 अपनी जगह। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 5 अपनी जगह, 9.8 अपनी जगह। अब हम क्या करेंगे, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टेंशन आ जाएगा 20.9, जिसको हम ले सकते हैं 21 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन यानी टेंशन की यूनिट हमारे पास न्यूटन है, जबकि एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये उसका था बी पार्ट। तो यानी मतलब क्या है कि हमारे पास अगर दो मासेस हों, एक का मास 3.5 kg है तो दूसरे का 1.5 kg, उसको फ्रिक्शन यानी एक पुली के एक स्ट्रिंग के जरिए और पुली से क्या किया गया, पास किया है, तो इनमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास कितना होगा, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो भी हमने यहाँ पर देख के कैलकुलेट किया है, वो कितना है 21 न्यूटन। तो ये इसके दोनों पार्ट थे कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो इसमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस होगा, टेंशन जो है वो इसमें 21 न्यूटन का जो टेंशन है वो हमारे पास प्रोड्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है, जो आज का असाइनमेंट है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।